बेटा जो स्लाइड वायर ब्रिज है ये एक ऑल्टरनेट फॉर्म है, इट इज एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और इसकी भी वही एप्लीकेशन है। इस सर्किट को एक और नाम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मीटर ब्रिज। इसमें क्या होता है बेटा, एक वायर यूज होती है जिसकी लेंथ होती है, एक वायर यूज होती है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर, और इस वायर की लेंथ होती है 1 मीटर। इस वायर की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। एक एंड पे एक कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है, मैं बना के दिखाऊंगा, लाइक ये ऐसे विद ए गैप हेयर। दूसरे एंड पे ऐसी ही एक और स्ट्रिप लगी होगी, ठीक है। और लाइक दिस, और एक स्ट्रिप यहां लगी होगी। सो वी हैव ए गैप, वी हैव इन फैक्ट 2 गैप्स। ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इस वायर को बेटा ए बी बोलेंगे। ए बी एक रेजिस्टेंस वायर होती है। सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए यहां से सोर्स लगाया हुआ है, सेल या बैटरी लगाई है। जो करंट सप्लाई करेगा टू द सर्किट। इस गैप में यहां पर एक नाउन रेजिस्टेंस रखा जाता है। और बेटा जो दूसरा गैप है, नाउन रेजिस्टेंस रखा जाता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा गैप है, इस गैप में वी हैव ए अननोन रेजिस्टेंस एक्स या एस बोल देंगे। ठीक है, यहां हमारे पास है आर, बाहर बना लो, ये थोड़ा इसको थिन कर देते हैं। यहाँ है आर और यहाँ है एस। करंट फ्लो कराने के लिए यहाँ से जो करंट आएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी इस रेजिस्टेंस वायर में, कॉपर स्ट्रिप के थ्रू भी करंट फ्लो कर सकती है, इधर चली जाएगी। फिर यहाँ हमारे पास एक वही सर्किट है पहले जैसा, गैल्वेनोमीटर लगा होगा और यहाँ जॉकी होती है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। जॉकी को स्लाइड करते हैं, जैसे स्टाइलस होता है ना नोट, सैमसंग नोट में, वैसा जॉकी है यहाँ। जॉकी हम स्लाइड करते हैं ऑन द रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। और एक यहाँ एडिशनली एक चीज और होती है, स्केल होता है। उस स्केल की हेल्प से हम लेंथ को देख सकते हैं। लेंथ क्यों देखनी है वो बता रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर रॉड है, मतलब इनफैक्ट ये जो वायर होती है हमारी, ये मीटर रॉड के ऊपर होती है। आप इसको अच्छे से इसका व्यू देख सकते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। ये ऐसे होता है, स्केल इज लाइक दिस। स्केल के ऊपर वायर है, ठीक है। और ये स्केल है जिसमें मार्किंग होगी
फ्रॉम 0 to 100 सेंटीमीटर में, 0 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वायर की लेंथ जो है दैट इज 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, that is why this circuit is called as meter bridge, because इसमें जो वायर यूज होती है, ये वायर को रेजिस्टेंस वायर बोलते हैं। ये जो आपको व्हाइट कलर की दिख रही होगी रेजिस्टेंस वायर बोलते हैं, क्योंकि ये वायर एक्चुअली एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ बिहेव कर रही है। इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए रेजिस्टेंस। इट्स लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, करंट फ्लो करेगी जो कि विल शो डिफ्लेक्शन। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ये है कि जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, the resistance of a wire of uniform area of cross section is directly proportional to the length of wire। कैसे देखो, we know R is equal to rho into L by A। अगर A कांस्टेंट हो तो बेटा रो डिवाइडेड बाय ए जो है वो भी कांस्टेंट होगा। आपको पता है रेजिस्टिविटी तो पहले ही कांस्टेंट ही होती है। सो वी कैन से R इज इक्वल टू K इंटू L। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये जो हमारी वायर ए बी है, दिस इज ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर। मतलब इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होता है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम लेंथ को कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ये रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब यहाँ पर आपके पास एक नाउन वैल्यू का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक अननाउन रेजिस्टेंस है। फिर इसका वर्किंग क्या है बेटा? हम इस चौकी को स्लाइड करते हैं ऑन द रेजिस्टेंस वायर। बता दूं मैं, रेजिस्टेंस वायर कौन सी है? ए बी। द jockey is slided the jockey is slided on the resistance wire AB till the galvanometer shows zero deflection। इस जॉकी को हम स्लाइड करते हैं ऑन द रेजिस्टेंस वायर टिल, कब तक स्लाइड करते हैं? जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। जब ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हम बोलेंगे ब्रिज बैलेंस हो गया। मान लो ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर ब्रिज बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंस पॉइंट कहाँ पर है? एट पॉइंट सी। लेट द बैलेंस पॉइंट is obtained at C। ठीक है, और ये जो लेंथ है C आप कहीं पर भी बना लो, यहां से उठा के इसको आप यहाँ ले लो, ये है जी, यहाँ बैलेंस हो गया। ठीक है, ये C इधर है, ये देखो डिजिटल ग्लास का फायदा। ये वाली लेंथ मान लेते हैं L है, तो रिमेनिंग लेंथ हो गई 100 माइनस L। बैलेंस पॉइंट कहाँ आया? C पे। इफ P is the resistance of wire portion
AC and Q is the resistance of वायर पोर्शन BC। ठीक है, नोट करना तो करो। अगर AC पोर्शन जो है इसका रेजिस्टेंस P है और BC जो है उसका रेजिस्टेंस Q है, तो अभी हमने क्या देखा बेटा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। देयरफॉर P will be directly proportional to L. Let us say this is equation 1. And Q will be directly proportional to 100 minus L. Second, therefore P by Q कितना हो जाएगा? L over 100 minus L. होगा या नहीं? लेकिन P by Q होता कितना है? But P by Q is equal to R by S. Therefore, R by S is equal to L over 100 minus L. तो बेटा यहाँ से आपके पास S कितना आ गया? 100 minus L divided by L into R. हम R की वो वाली वैल्यू नोट कर लेंगे जिस वैल्यू पे हमने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड की है, जिस वैल्यू पे गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो की है, वो वाली वैल्यू हम पता कर लेंगे। R की वो वैल्यू जब पता चल गई, यहाँ वैल्यू डाल के हमारे पास स्केल तो है ही है, तो स्केल की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? लेंथ देख रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 65 सेंटीमीटर पे ब्रिज बैलेंस हुआ ये, तो इसका मतलब S विल बी इक्वल टू 100 माइनस 65 विल बी 35 डिवाइडेड बाय 65, और उस टाइम R की जो वैल्यू थी वो थी 130 ओम। तो S कितने ओम हो गया? 35 बाई 65 इंटू 130, 65 का डबल होता है 130, तो आपका S हो गया 70 ओम। ठीक है, सिंपली आप याद रखेंगे इस तरह की सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल फॉर्मूला ये याद रखो कि ये सेव कर लेता हूं। ये अगर हमारे पास कोई सर्किट है, आप एनसीईआरटी में भी देखोगे इस तरह के क्वेश्चन, ये याद रखना R बाय S जो है, R बाय S इज इक्वल टू L ओवर 100 माइनस L, बस। ठीक है, सिंपली ये याद रखना। ये R है, ये S, या ऐसे लिख दो L ओवर व्हीटस्टोन ब्रिज में हम याद रखते हैं ना P बाई Q इक्वल टू R बाई S, यहाँ याद रखो L ओवर 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाई S। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास ये सेटअप है, फिर क्वेश्चन में ये दिया है, तो इसके बेसिस पे हम ये बोल देंगे ना, देखना न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ढूंढो, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। R बाई S किसके बराबर है? R बाई S इज इक्वल टू L ओवर 100 माइनस L। लेट दिस इज इक्वेशन स्टार। अगर ये बोला है कि इसके पैरेलल में ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ L, इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, से 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाने से बैलेंसिंग लेंथ हो गई L डैश। ठीक, अब देखो R डिवाइडेड बाय, इन दोनों का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिख लूं अभी X, तो ये लिखा जाएगा L डैश ओवर 100 माइनस L डैश, और X कितना है? S के पैरेलल में 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाया था, इट इज 12 इंटू S डिवाइडेड बाय 12 प्लस S। चला पता? तो यहाँ X की जगह जब लिखोगे R डिवाइडेड बाय
12s over 12 plus s is equal to l dash over, पता चल रहा है? जब यहाँ s है तो r by s लिखा, तो इसके पैरेलल में कोई और लगा दिया तो इफेक्टिवली वैल्यू निकालोगे। ठीक है, उससे क्या मिल गया आपको? एक और लेंथ मिली, नई बैलेंसिंग लेंथ। लेकिन अगर आपको r और उस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, एनसीईआरटी में पूछा होगा r और s की वैल्यू फाइंड करो। नाउ यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव हियर। ये जो r by s है, इसको रहने दो, तो आप लिख सकते हैं 12 प्लस s, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 इंटू r by s इक्वल टू l डैश ओवर 100 माइनस l डैश। तो ये r by s तो यहां से लिख लोगे, सो 12 प्लस s डिवाइडेड बाय s, r by s की आ गया l ओवर 100 माइनस l इक्वल टू l डैश ओवर 100 माइनस l डैश। बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, l और l डैश की वैल्यूज गिवन है, s निकल जाएगा तो पहली इक्वेशन में डाल दोगे, r भी निकलेगा। ठीक है, ये स्लाइड बैठ दीजिए बेटा।